लोग को पता है एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में जो सिर्फ आपके दिल, दिमाग, रूह को और बल्कि आपकी पूरी बॉडी को हील करता है। वो वर्ड है अस्तगफिरुल्लाह। और आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सीक्रेट्स आपको कभी किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। ये आप लोग से सिर्फ मैं शेयर कर रही हूँ कि साइंस के हिसाब से आज मैं आपको समझाऊंगी कि अस्तगफिरुल्लाह का असर आपके दिल, दिमाग, इमोशंस, बॉडी पर कैसे और क्यों होता है। क्योंकि जो लोग रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तादाद में पढ़ रहे हैं, तो उनको जब ये बेनिफिट्स पता होंगे तो उनका और ज़्यादा दिल लगेगा पढ़ने में और उनको ये पता होगा कि अस्तगफिरुल्लाह उनको कहाँ कहाँ हेल्प करता है और कैसे कैसे उनकी मदद होती है। तो शुरू करती हूँ जी आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके दिमाग पर अस्तगफिरुल्लाह का क्या असर होता है जब हम रोज़ाना डेली बेसिस पर अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड जिक्र। जब हम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते हैं तब हमारा जो ब्रेन है वो एक क्लेमिंग सिग्नल रिलीज करता है। साइंस मानती है कि जब हम कोई भी लफ्ज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन उसका पैथवे जो है उसको मजबूत करता है, जिस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह के बार बार विर्द करने से जो नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे वीक हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी सर्किट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। MRI स्कैन से एक बात साबित हुई है, जैसे अस्तगफिरुल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा फेयर सिस्टम होता है जिसको एमग्लेडा कहते हैं साइंस में, और जब हम अस्तगफिरुल्लाह का बार बार विर्द करते हैं तो वो उस फेयर को और एंजाइटी को रिमूव करता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर MRI ने ये बात शो करी है कि अस्तगफिरुल्लाह एक बहुत पावरफुल वर्ड है और जब उसको कोई बार बार पढ़ता है तो हम साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर एक एमग्लेडा होता है, जहाँ पे जब आप अस्तगफिरुल्लाह को बार बार रिपीट करते हो तो जो हमारी बॉडी का एंजाइटी सेंटर है, फेयर सेंटर है, जहाँ पे वो डर होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको जो है वो क्लेम करता है। उसको साइंस के हिसाब से एमग्लेडा बोलते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कुरान में जो वर्ड है, जैसे कि अस्तगफिरुल्लाह या कोई भी वर्ड हो, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये आप सबको पता होगा कि एनर्जीज पर ही जो है ये वो वर्ल्ड चल रहा है। आपस में हम लोग की स्पिरिट और एनर्जीज एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, अगर अभी बताऊंगी इसको कभी और एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह का आपको बताऊंगी कि कैसे आपके ऊपर जो है वो असर करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से स्ट्रेस हार्मोन्स भी होते हैं। जब बंदा डिप्रेशन में, एंजाइटी में होता है तो वो हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स को हील करता है अस्तगफिरुल्लाह का वर्ड। जब बंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। अस्तगफिरुल्लाह के विर्द से वो हार्मोन कम हो जाते हैं। साइंस कहती है कि अस्तगफिरुल्लाह इतना क्लेम वर्ड है कि इसके रेगुलर विर्द से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हार्ट रेट जो होता है वो भी स्लो होता है। अस्तगफिरुल्लाह एक वर्बल थेरेपी बन जाता है, पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। हार्वर्ड की एक रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि जो मेडिटेशन करते हैं लोग, रेगुलर अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, उनकी बॉडी में हीलिंग जेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और जो लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं उनकी बॉडी में वो जो हीलिंग सेल्स होते हैं वो इनएक्टिवेट होते हैं उन लोगों के मुकाबले पे। क्या आप जानते हो कि अस्तगफिरुल्लाह का असर आपकी सांसों पे और आपके दिमाग पे कैसे होता है? चलें बताती हूँ। हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो नेचुरली एक डीप ब्रीथ हमारे अंदर से आता है, एक लंबी सांस हम लेते हैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते में। नेचुरली ब्रीथिंग जो होती है वो माइंड को रिलैक्स करती है, हार्ट रिथम जो होती है उसे स्टेबल करती है, हमारी जो स्लीप है उसे इम्प्रूव करती है। एक इस्लामिक फुलनेस बन जाती है जिसमें हम अल्लाह को याद करके खुद को क्लेम करते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करे तो वो खुद ब खुद रिलैक्स और क्लेम हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के जिक्र में पावर ही इतनी है। हर वर्ड की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, तो अस्तगफिरुल्लाह की जो वाइब्रेशन है वो लो फ्रीक्वेंसी की है। अस्तगफिरुल्लाह का जो साउंड है वो लो फ्रीक्वेंसी है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट होता है? जब आप अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते हो तो आपके अंदर जो एनर्जी है
जो जहाँ पर रिग्रेट था पहले, जहाँ पे गिल्ट था पहले, पछतावा था, अफसोस था, वो हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके और हमारे अंदर जो है वो होप और पीस की एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। फिर से समझ लीजिए, यानी कि पहले आपके अंदर जहाँ पे पछतावा था, अफसोस था, अब आपने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया, उस चीज़ को अस्तगफिरुल्लाह के जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसने कन्वर्ट करके उम्मीद में और सुकून में बदल दिया। क्वांटम फिजिक्स कहती है हाई फ्रीक्वेंसी फील करती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अब मैं आपके साथ जो है वो कुछ रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, आपका जो भी ओपिनियन हो अच्छा बुरा वो ज़रूर दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है और बेटर आपके लिए वीडियो बना सकूं और मुझे पता हो कि आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, फिर मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ओके जी, तो अब आपके साथ जो है वो रियल लाइफ स्टोरीज मैं शेयर करना चाहूँगी। सिस्टर कहती हैं कि मुझे 4.5 साल से बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते थे और डिप्रेशन था, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। कहती है मैंने 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाती गई। लगभग 3000 मरतबा मैं जब विर्द करने लगी तो मैं कुछ दिन के बाद देखती हूँ कि मेरा डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है, मुझे सुकून आने लगता है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरी रिपोर्ट्स वगैरह हुई पैनिक अटैक की, तो उसमें क्लेमनेस आई और डॉक्टर्स खुद देख के शॉक थे कि मतलब इतना क्लेम मैं अंदर से कैसे हो सकती हूँ, इतना पीस, इतना सुकून मेरे अंदर कैसे आ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अस्तगफिरुल्लाह की बरकत थी और उसके बाद से डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद से मैंने मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दी है। अब अस्तगफार पे भरोसा है कि जो बची हुई मेरी प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। और आपने वाकई में जिन लोगों को भी डिप्रेशन में सुकून मिला है ना, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग को मैंने बता दिया कि अस्तगफिरुल्लाह कैसे वर्क करता है आपके दिमाग पर और आपकी बॉडी पे, जो आपके डिप्रेशन को भी जो है वो कम करता है। एक भाई कहते हैं कि मैंने 7 डे अस्तगफिरुल्लाह चैलेंज खुद को दिया था और एक डायरी में मैं नोट कर रहा था कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। इससे पहले मुझे थोड़ा स्लीपिंग इशू था, मुझे नींद बहुत कम आती थी, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह का 7 डेज पढ़ने के बाद जो मुझे चेंजेस फील हुए, मेरा मूड अच्छा हुआ, खाना खाने में मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, जो कि पहले मेरा मन नहीं था, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। दूसरी चीज़ ये कहते हैं मुझे नींद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, पहले मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी, अब मुझे माशाल्लाह से नींद आने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद ये कहते हैं यू विल बी सरप्राइज्ड, आपके माइंड और हार्ट में दोनों में नूर भर जाएगा और इतना सुकून मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह को लाज़मी शामिल कर लीजिए। जो मेडिकल आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये एक भाई हैं और ये कहते हैं कि मैं जहाँ पहले ऑफ़िस जाता था वहाँ पर भी मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से मेरी आपस में कलीग से हमेशा फ़ाइट हो जाती थी, जिसकी वजह से मेरा ऑफ़िस भी जो था, मेरी जॉब भी जो थी वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुस्से पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया है और अब मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। इसके साथ मेरी एक बहुत अच्छी आदत बनी कि मैं पहले कभी अपनी लाइफ में फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने से मैं फ़जर की नमाज़ का पाबंद बनने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आगे अस्तगफिरुल्लाह के आपके साथ और भी बहुत सारे मौज़ज़ात शेयर करने हैं। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ़ माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है, एक थेरेपी है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब साइंस और कुरान एक ही बात कहे, समझ जाओ कि ये लफ्ज़ किसी जादू से कम नहीं है, ये एक मौजज़ाती मिरेकल वर्ड है। अस्तगफिरुल्लाह हर लम्हे में, हर पल में लाज़मी अपनी ज़ुबान में ज़रूर रखें। चाहे आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, अस्तगफिरुल्लाह जो है वो ज़ुबानी जो है वो लाज़मी पढ़ते रहें। जब आपकी लाइफ में चेंजेस और मिरेकल हों तो दूसरों के साथ लाज़मी शेयर करें, ताकि आपको भी उसका अजर मिले और आपकी वजह से किसी और की लाइफ चेंज हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।